अस्सलामुअलैकुम। 3 क्लास अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 26, यूनिट नंबर 11, प्रोनाउंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? नया अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि अगर एक सेंटेंस में बार बार नाउन जो है वो यूज़ हो रहा है, बार बार किसी चीज़ का नाम यूज़ हो रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करके एक प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे उसकी जगह पे। टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह ले लेता है। Fitzbert knew that Fitzbert was different from the others. Fitzbert को पता था कि Fitzbert जो थी वो दूसरों से अलग थी। Fitzbert knew that he was different from the others. Fitzbert को पता था कि वो दूसरों से अलग था। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि Fitzbert दो दफ़ा यूज़ हो रहा था ना, हमने क्या किया, एक दफ़ा उसको किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सारे क्या हैं? सब प्रोनाउंस हैं। In this sentence, we use the pronoun he instead of the noun Fitzbert. This stops us from repeating ourselves and sounds better. ये किस लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को? कि बार बार एक रिपीटेशन ना हो रहा हो किसी भी चीज़ का, और वो चीज़ बिल्कुल ज़रा अप्रोप्रिएट लगे, साउंड्स बेटर, मतलब सही लगे अगर हम उसको प्रोनाउंस यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। कॉपी दीज सेंटेंसेज, यूज प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्सेस टू कंप्लीट देम। अच्छा, आप अपना कॉपी का काम करने से पहले मेरी वीडियो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज़रा गौर से सुन लिया करें प्लीज़, ताकि आपका काम, आप सब लोगों का काम अप्रोप्रिएट हो, एक जैसा हो। अब ये काम आपने कॉपी में करना है, इसको कॉपी करना है, पहले बुक में करना है और उसके बाद कॉपी में इसको करना है। जैसे अब यहाँ पे क्या इसमें अप्रोप्रिएट जो है कौन सा वो आने चाहिए, प्रोनाउंस आने चाहिए, ये आपने सोच के अब खुद लिखना है। जैसे द चिल्ड्रन वर सैड, डैश वर टोल्ड ऑफ। क्या? डैश वर टोल्ड ऑफ। द चिल्ड्रन वर सैड व्हेन, वो चिल्ड्रन जो है वो सैड होगा व्हेन डैश वर टोल्ड ऑफ। अब चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे हैं, तो इसके साथ एक कलेक्टिव प्रोनाउन लगना चाहिए, जैसे व्हेन दे वर टोल्ड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो भी दे है ना, आपने उसको टिक कर देना है। कॉपी में कैसे करना है? आपने नंबर 1 डालना है, द चिल्ड्रन वर सैड व्हेन दे वर टोल्ड ऑफ, और दे के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, अब मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया, मुझे बिल्कुल इसी तरह ही साफ़ सुथरा और बिल्कुल अप्रोप्रिएट काम चाहिए। आप मेरी वीडियो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें काम करने से पहले पूरी वीडियो देखा करें, फिर कॉपी में काम करना स्टार्ट किया करें। रेचल सेड दैट डैश वॉज फेड अप। रेचल सेड, रेचल कौन है? लड़की है। उसने कहा शी वॉज फेड अप। ये बार बार यहाँ नहीं, ये नहीं आएगा। रेचल सेड दैट रेचल वॉज फेड अप। फेड अप मतलब वो उकता गई है किसी चीज़ से। इसी तरह आपने ये बाकी सारे खुद करने हैं, आपने देखना है, और इनमें से ही अप्रोप्रिएट जो है आपका प्रोनाउन यूज़ हो रहा होगा। अब क्या करना है? मेकिंग श्योर। मेकिंग श्योर में क्या है? कॉपी द सेंटेंसेज, रिप्लेस ईच ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स विद अ प्रोनाउन। ठीक है, एक एक अंडरलाइन नाउन को आपने किससे रिप्लेस करना है? प्रोनाउन से रिप्लेस कर देना है। पिक अप योर बुक एंड पुट योर बुक ऑन द डेस्क। योर बुक की जगह हम क्या यूज़ कर सकते थे? इट। क्यों इट? क्योंकि इट यूज़ होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, हम इट यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। और एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग ऑन हॉलीडे बिकॉज माई सिस्टर एंड आई लाइक द सन। अब यहाँ पे माई सिस्टर एंड आई रिपीटेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे? माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग ऑन हॉलीडेज बिकॉज वी लाइक द सन। वी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। ठीक है, किसने रिप्लेस कर दिया? दो नाउन्स को आपने छोटा करके एक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, और उसका मतलब एक ही है, तो हम इसको कह रहे हैं कि रिपीटेशन ख़त्म हो रही है। अब आपने ये काम कॉपी में कैसे करना है? मेकिंग श्योर में आपने पहले ये गलत सेंटेंस कॉपी करना है, उसके बाद नीचे स्टार्ट बना के आपने इसको सही करके लिखना है। माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग ऑन हॉलीडे बिकॉज वी लाइक द सन।
पहले आपने ये गलत वाला इसी तरह कॉपी करना है और फिर इसको सही करके लिखना है, ठीक है। बाकी भी सारा आपने खुद करना है। ये जैसे ये वाला कैसे होगा, एन एंड आई स्पेंट द नाइट एट अ होटल, एन एंड आई लेफ्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन बार बार आ रहा है ना एन एंड आई, अब आई आ रहा है जिसमें आप भी खुद इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे तो नहीं कह सकते कि दे, इसमें तो आप खुद इन्वॉल्व है ना, एन एंड आई, आपकी भी बात हो रही है। तो जब हमारी खुद की, जब हम फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, अपने बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद इन्वॉल्व हैं उस बात में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी। जब आप किसी और की बात कर रहे होते हैं तो यू, और अगर कोई आप मतलब जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा हुआ है तब आप कहेंगे यू। और अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या थोड़ी दूर है, कहीं और है, और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ही, शी, और अगर बहुत सारे हैं तो दे। आप अगर इस मेरी बात को गौर से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि कब हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब हमारे ही, जो हम एक दूसरे से बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन। फिर होता है फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ठीक है, मैं और हम सब। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो होते हैं यू। सेकंड पर्सन मतलब आप, मैं जो हूँ वो किसी और अपने सामने वाले से बात करूँगी। और फिर होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो होते हैं जो आपके सामने खड़ा हुआ है, कहीं और खड़ा हुआ है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये होते हैं ही, शी, इट, दे। सही है। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरह। अब PYP आपने करना है। PYP कैसे करना है, पंक्चुएट दीज सेंटेंसेस करेक्टली, आपने इनको पंक्चुएट करना है। और नाउ अंडरलाइन ऑल दी प्रोनाउंस, और फिर आपने प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। कैसे पंक्चुएट करेंगे, वी लिव इन अ बिग हाउस, वी कर देखें W हम कैपिटल करेंगे, वी लिव इन अ बिग हाउस विद अ लार्ज गैराज, फुल स्टॉप। अब I कैपिटल हो जाएगा, आई कीप अ बाइक, कॉमा, अ स्लेज, कॉमा, अ गो कार्ट एंड सम फुटबॉल्स इन इट, फुल स्टॉप। अब आपने इसको पढ़ना है दोबारा, बाकी भी इसी तरह करने हैं, पहले पंक्चुएट और उसके बाद प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। और ये सारा काम जिस तरह मैंने आपको बताया है आपने इसको कॉपी में करना है, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन काम बिल्कुल सही, साफ़ सुथरा और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू।